छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की जंग अब तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस में नगर निगम में मेयर के लिए दावेदारों की सक्रियता भी बढ़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस में कई नेता ऐसे भी हैं जो महिला आरक्षण की स्थिति में अपनी पत्नियों के नाम को आगे करने में लग गए हैं। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर से लेकर बस्तर और सरगुजा तक सभी निगमों में दावेदारों की भीड़ लगी हुई है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जीत पुख्ता करने के लिए मजबूत प्रत्याशी के नाम पर मंथन कर रही हैं। ऐसे में न्यूज़ 24 सबसे पहले नगर निगम में बीजेपी और कांग्रेस में मेयर के दावेदारों की लिस्ट आपको बताने जा रहा है। और अब आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि किस नगर निगम में किसकी कितनी मजबूत दावेदारी है और वो क्यों है। तो ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए अलग अलग क्षेत्रों में बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कौन कौन दावेदार है उसकी जानकारी दे रहे हैं। बिलासपुर नगर निगम जो कि ओबीसी के लिए आरक्षित है, यहां पर बीजेपी से रामदेव कुमावत और किशोर राय ये दावेदारों के नाम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस से प्रमोद नायक दावा ठोंक रहे हैं, लक्ष्मीनाथ साहू भी दावा ठोंक रहे हैं और विनोद साहू ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट की रेस में है। अंबिकापुर नगर निगम की बात करें जो एसटी के लिए आरक्षित है, बीजेपी से मंजुषा भगत टिकट की दावेदार हैं। दूसरा नाम बीजेपी की तरफ से कमल भान मराबी का है, ये भी अंबिकापुर नगर निगम में टिकट की दावेदार हैं। बीजेपी से इंदर भगत भी हैं, प्रेमानंद तिग्गा भी दावेदारों की लिस्ट में है। कांग्रेस से डॉक्टर अजय तिर्की। चिरमिरी नगर निगम की बात करें तो अनारक्षित है, बीजेपी की तरफ से द्वारिका जायसवाल, संजय सिंह और कीर्ति वासु का नाम है जो टिकट के दावेदार हैं। डमरू बेहरा भी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र गहवई बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, निकाय चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, अब दोनों ही पार्टियों में चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो दावेदारों की जो है वो पहुंच बढ़ने लगी है और लोग अपने अपने नामों का दावा लेकर पहुंच रहे हैं कि वो चुनाव जीत सकते हैं, लिहाजा उनको टिकट दिया जाए। क्या स्थिति है वहां पर, कैसा चुनावी माहौल है, बताइए हमारे दर्शकों को वहां का चुनावी हाल। देखिए, जो बिलासपुर इलाका है वहाँ पर चूंकि ओबीसी के लिए ये आरक्षित है, यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में जो ओबीसी नेता हैं वो अपने दावे कर रहे हैं। हालांकि पिछली बार जब यहाँ सामान्य था, अनारक्षित था, ऐसी स्थिति में कांग्रेस से जो रामचरण यादव हैं वो मेयर बने थे और फिर से वो दावा कर रहे हैं इस बार क्योंकि ओबीसी के लिए ये सीट आरक्षित है। तो कांग्रेस से रामचरण यादव, प्रमोद नायक और लक्की यादव, लक्ष्मी साहू और विनोद साहू के अलावा त्रिलोक श्रीनिवास का नाम सामने आ रहा है। इसी तरह से बीजेपी में शैलेंद्र यादव, रामदेव कुमावत, किशोर राय, विजय ताम्रकार, दुर्गा सोनी और महिलाओं के दो नाम है, पूजा विधानी, जयश्री चौक से, और इसके अलावा एक चौंकाने वाला नाम कमल सोनी का हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी की ओर से जिनको पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल चाहेंगे उनको टिकट दी जाएगी। ऐसे में जो किशोर राय हैं जो पूर्व मेयर हैं वो उनके काफ़ी करीबी हैं, शैलेंद्र यादव उनके करीबी हैं, रामदेव कुमावत उनके करीबी हैं। तो इन नेताओं में से किसी एक को टिकट दिया जा सकता है। हालांकि कोई दूसरे व्यक्ति के नाम पर भी मुहर लग सकती है, चूँकि नगरीय निकाय मंत्री जो अभी हैं वो इसी इलाके से आते हैं, यहाँ से सांसद रहे हैं और अरुण साहु, तो यदि उनकी चली तो फिर कोई नया नाम, चौंकाने वाला नाम हो सकता है और ऐसा कहा जा रहा है कि कमल सोनी के नाम पर तब मुहर लग सकती है। इसी तरह से कांग्रेस में चूँकि प्रमोद नायक जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल के काफ़ी करीबी हैं और साथ ही यहाँ पर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे हैं, तो उनका नाम सबसे आगे है और उनको टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है। हालांकि कोई अलग समीकरण तय होता है तब किसी और बात पर चर्चा की जाएगी। एक बड़ा फैक्टर ये है कि साहू समाज एकजुट है और ऐसे में साहू समाज से भी टिकट दिया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। जी ठीक है वीरेंद्र जी, लौटेंगे आपके पास। अब राजधानी का रुख कर लेते हैं, वहां से हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, बताइए सूबे की राजधानी का क्या हाल है, यहाँ पर नगर निगम में दावेदारी ठोंकने के लिए कौन कौन से नाम आगे आ रहे हैं, किसकी ज्यादा संभावनाएं हैं आपके मुताबिक? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी की मैराथन बैठकें लगातार जारी है। पिछले 7 घंटों से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राष्ट्रीय संगठन
के महामंत्री शिव प्रकाश समेत तमाम जो बड़े चेहरे हैं और चुनाव समिति के सदस्य हैं, उनकी बैठकें जो है बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में चल रही है। और सुबह की राजधानी की बात की जाए तो राजधानी में निश्चित तौर पर जिस तरीके से देखने को मिला कि पिछले 15 सालों से यानी कि 3 बार के नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के मेयर यहां पर बनते हुए नजर आए हैं, चाहे बात की जाए किरणमयी नायक, प्रमोद दुबे या फिर महापौर एजाज ढेबर की। लेकिन इस बार बीजेपी खासकर राजधानी को लेकर के काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। राजधानी में कई ज्यादा जो है महापौर के दावेदार भी बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। चूंकि इस बार जो आरक्षण है वो महिला सामान्य निकला है, तो महिलाओं के जो दावेदारी है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ चढ़ करके देखने को मिल रही है। लेकिन बीजेपी इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती है और जो पिछले 15 सालों से सत्ता बीजेपी के हाथ में नहीं है रायपुर नगर निगम की, उस सत्ता को हासिल करने का प्रयास बीजेपी इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में करते हुए नजर आएगी। और यही एक कारण है कि इतनी लंबी जो मंत्रणा है, जो इतनी लंबी समीक्षा है, वो भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त देखने को मिल रही है, खासकर राजधानी रायपुर की टिकट की। और ये भी मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से ये जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि 28 तारीख तक आखिरी नामांकन की तिथि रहने वाली है, तो इसके पहले तक ही जो है यानी कि कल शाम या फिर परसों दोपहर तक जो है रायपुर के महापौर पद की प्रत्याशी की घोषणा भारतीय जनता पार्टी कर देगी। और उसके बाद पूरी ताकत के साथ, पूरी एकजुटता के साथ बीजेपी यहाँ पर जो है चुनावी मैदान में लड़ते हुए नजर आएगी। यहाँ पर एक छोटा सा जवाब मैं आपसे और जानना चाहूंगा, दोनों ही पार्टियों की तरफ से मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही होना है, इन दोनों ही पार्टियों की तरफ से टॉप 3 दावेदार कौन कौन से हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि दो ही पार्टी की तरफ से ही मुख्य मुकाबला जो है सामने रहेगा। बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पिछले 15 साल से यहाँ पर महापौर रहे हैं, तो इस बार भी कांग्रेस से बड़ी दावेदारों की सूची सामने आ रही है। कांग्रेस से जो है दीप्ति दुबे, जो सभापति प्रमोद दुबे की पत्नी है, उनकी दावेदारी सामने आ रही है। तो इसके साथ ही पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा अपनी पत्नी का नाम जो है इस दौड़ पर जो है जारी रखे हुए हैं। इसके साथ ही प्रीति उपाध्याय भी एक अपनी दावेदारी करते हुए नजर आ रही है, जो महिला कांग्रेस के संगठन की पदाधिकारी हैं। इसके साथ ही अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी में भी कई सारे दावेदार जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन मुख्य दावेदार जो पिछले 5 साल से नेता प्रतिपक्ष का पद यहाँ पर संभाली हुई थी, मीनल चौबे, वो यहाँ पर मुख्य दावेदार जो है नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी में। और लगभग ऐसा तय माना जा रहा है कि मीनल चौबे ही जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महापौर पद की प्रत्याशी बन सकती है आने वाले समय में। लेकिन समीक्षा का दौर लगातार जारी है। कई जो अलग अलग स्तर के जो यहाँ पर जो नेता है वो अपनी तरफ से यहाँ पर पूरा जांच और तमाम चीजों को देखते हुए, तमाम समीकरणों को देखते हुए यहाँ पर जो है महापौर पद की प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेंगे। जी ठीक है शिवम, वापस लौटूंगा मैं आपके पास। वीरेंद्र का रुख करता हूँ। वीरेंद्र जी, ये नगर निकाय चुनाव स्थानीय चुनाव है, स्थानीय मुद्दों पर इसको लेकर फोकस आपको दिखाई पड़ रहा है कि या इस चुनाव में भी प्रदेश के राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दे आपको गूंज में सुनाई पड़ रहे हैं? बताइए जरा, चुनावी माहौल बताइए। देखिए, चुनाव में जो है वो स्थानीय मुद्दों को लेकर के ही ये चुनाव होगा। हालांकि ये ज़रूर लोग ये ज़रूर कह रहे हैं कि सरकार जिसकी सत्ता जिनकी होती है, ऐसे उनका पक्ष चूँकि उनका पलड़ा भारी होता है। लेकिन किसी जो व्यक्तिगत चूँकि चुनाव होता है और यदि अच्छा कैंडिडेट नहीं होगा तब पासा पलटेगा और स्थिति बदलेगी। और ऐसी स्थिति में किसी को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। जो व्यक्ति अच्छा होगा, जो काम कर सकेगा, इस शहर का डेवलपमेंट के लिए जो काम कर सकेगा, उसको वोट करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो सड़क, बिजली, पानी के अलावा सुरक्षा और गार्डन की साफ सफाई, शहर की साफ सफाई, उसको लेकर के इसी मुद्दे पर यह चुनाव होना है। हालांकि जल्द ही अब कैंडिडेट के जो नाम है वो सामने आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में फिर एक बार से नया समीकरण बैठेगा और उस स्थिति में क्लियर हो पाएगा कि मुद्दे क्या होंगे और कौन से मुद्दे जोर पकड़ेंगे। क्योंकि एक अभी ऐसा लग रहा है कि जो स्थानीय जो बातें हैं, जो शहर के विकास की बात है, उसी पर चुनाव होगा। उसके अलावा जो प्रदेश स्तर के जो मुद्दे हैं वो काफ़ी हावी नहीं होंगे। लेकिन जो सुरक्षा का जो मुद्दा है, जो अपराध, बढ़ते अपराध का मुद्दा है, वो ज़रूर इस चुनाव में अहम हो सकता है। जी बिल्कुल। और शिवम, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि क्या, हालांकि आपने कहा कि पिछले 3 चुनावों से
कांग्रेस पार्टी ही यहां पर कब्जा करते हुए आई है। एक तो बीजेपी के लिए साख का सवाल इस बार होगा, और मुद्दे कौन से यहां पर हावी रहने वाले हैं? स्थानीय मुद्दे ही रहेंगे अथवा राष्ट्रीय मुद्दे भी आ सकते हैं, प्रादेशिक मुद्दे भी आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, अगर राजधानी रायपुर की बात की जाए तो यहाँ पर हमेशा से स्थानीय मुद्दे ही जो है चुनाव में काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चे में नजर आए हैं, और स्थानीय मुद्दों को लेकर के ही जो नतीजा है वो भी हर बार की तरह इस बार भी सामने आया है। लेकिन जिस तरीके से देखने को मिला था कि साल भर पहले जब बीजेपी विपक्ष में थी तो रायपुर नगर निगम को लेकर के कई यहाँ पर मुद्दे जो है भारतीय जनता पार्टी उठाते हुए नजर आई थी। खुद नेता प्रतिपक्ष निगल चौबे की बात की जाए या फिर प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम मुद्दे, चाहे बात की जाए जो प्रधानमंत्री आवास योजना था उससे लेकर के भी राजधानी रायपुर में काफी ज्यादा जो है राजनीति देखने को मिली थी। इसके साथ ही बिजली की बात की जाए, सड़क की बात की जाए, पानी की बात की जाए तो ये खासकर ये मुद्दे हमेशा से रहे हैं राजधानी रायपुर के लिहाज से, नगर निगम के लिहाज से, क्योंकि यही एक स्थानीय मुद्दे हैं और इसी मुद्दों को लेकर के भी जो है दोनों पार्टियां इस बार भी चुनावी मैदान पर उतरते हुए नजर आएगी। जी शिवम, मुझे लगता है कि ये सीट जो है वो महिला के लिए आरक्षित हुई है, और महिला के लिए आरक्षित हो जाने पर क्या आपको लगता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते थे, जैसा कि आपने खबर की शुरुआत में भी बताया कि बहुत से नेता अपनी पत्नी के नाम से अब आगे दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं, कुछ ऐसे नेता से आपकी बातचीत हुई हो, क्या सोच रहे हैं वो? बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से देखने को मिला था कि जब से ही प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी उसके बाद से ऐसा माना जा रहा था कि इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा नगर निगमों में बात की जाए, नगरीय निकाय क्षेत्रों में बात की जाए कि बीजेपी कोशिश करेगी कि अपने महापौरों को जो है वहाँ पर चुनाव जितवा करके लाया जाए, ताकि जो विकास है वो दोगुनी गति से यहाँ पर हो। ऐसा बीजेपी की मंशा जो है नज़र आती थी पिछले कुछ समय से। लेकिन अब जब ये रायपुर नगर निगम महिला आरक्षित हो गया तो उसके बाद से ही जो है आरक्षण के बाद से तमाम जगहों पर देखने को मिली कि जो भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की, जो तमाम नेता अपनी तैयारी कर रहे थे महापौर पद के लिए, अपनी दावेदारी की तैयारी कर रहे थे, वो सभी नेता अब अपनी पत्नियों को चुनावी मैदान पर उतारने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने पहले भी इस बात को बताया कि प्रमोद दुबे जो सभापति हैं वो दीप्ति दुबे का नाम सामने ला रहे हैं। पूर्व विधायक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं कुलदीप जुनेजा, वो अपनी पत्नी का नाम सामने ला रहे हैं। इसके साथ ही बात की जाए तो दीप्ति जो प्रीति उपाध्याय है वो अपनी दावेदारी सामने कर रही हैं। लेकिन यहाँ से बीजेपी से बात की जाए तो तमाम जो बड़े लीडर हैं जो अपनी तैयारी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे थे महापौर पद के लिए, वो अपनी पत्नियों का नाम सामने ला रहे हैं। लेकिन वरिष्ठ नेता हमेशा इसी बात को लगातार कह रहे हैं कि किसी भी पत्नियों के नाम को जो है सामने नहीं लाया जाएगा। जो भी कार्यकर्ता है जो स्थानीय स्तर पर काम किया है पार्टी के लिए, उसे इस बार मौका दिया जाएगा। जी ठीक है शिवम, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। और बीरेन जी, आपका बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए, दर्शकों के साथ साझा करने के लिए चुनावी समीकरणों को लेकर।